260 का रिसेंट हाई भी देखा, उसके बाद लगातार कुछ 8-10 हफ्तों से एक गिरावट देख रहे हैं। लास्ट 2 वीक्स में लगता है कि यहाँ पर बेस बना है, 200 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और कल का मूव एक काफी एनकरेजिंग साइंस दिखा रहा है। मुझे इसका टारगेट करीब अपोलो टायर्स का 230-35 नजर आता है। स्टॉप होगा 200, तो अपोलो टायर्स मेरा मे का सितारा रहेगा। शुभम, फटाफट बताइए आपका मई का ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, मई के लिए मेरा प्रेफर्ड बेट होगा सीमेंस, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 80% रोल ओवर हुआ है और एक बड़ा ब्रेकआउट आने का एक्सपेक्टेशन है और डेटा पॉइंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। लक्ष्य होगा 2060 का मई के एक्सपायरी के लिए और 1750 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो सीमेंस मेरा टॉप बेट होगा मई सीरीज के लिए। ओके, सिमंस मई सीरीज का आपका टॉप बेट होगा। मानस आपका? किंग क्षेत्र के साथ जाऊंगा और आईसीआईसीआई बैंक पे मेरा बेट रहेगा पोजिशनली नेक्स्ट मंथ के लिए। खरीदारी करिए अभी, स्टॉप लॉस रखिए 594 का और आपके जो पहले टारगेट होंगे वो 670 के होंगे। चलिए, ओके। इस बीच आपके स्क्रीन पर आप देखें प्री ओपन आ चुका है और जरा एक बार प्री ओपन की झलक में जरा निफ्टी को देख लीजिए। 14977 शायद आपको कहीं ना कहीं 15,000 का आंकड़े का, और ये देखिए सेंसेक्स लगभग 50,000 ये 111 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ लगभग 3/4% ऊपर। स्लाइटली अगर आप देखें ग्रेजुअली ये जा रहा है 15,000 की तरफ, लेकिन याद रखिएगा एज ए ट्रेडर ये गैप अप ओपनिंग विद अ स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई एट 15,000 ये आपके लिए अच्छी नहीं होगी शायद एज ए इंडेक्स ट्रेडर एटलीस्ट। आपकी स्क्रीन पर आप देखें कमोडिटी मार्केट लगभग गोल्ड एमसीएक्स 47,270 2% ऊपर, सिल्वर एमसीएक्स लगभग 1% ऊपर। तो जो हमने कल कमोडिटीज पर डिस्कशन किया था, याद रखिएगा सीएनबीसी आवाज पर, उसमें कुणाल का आउटलुक था कि सोना यहां से बहुत स्ट्रेंथ रीगेन करेगा और आप देखिए करीब 47,270 के स्तर पे कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लेट्स टेक सम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। बजाज ऑटो 2.25% ऊपर 3990 का स्तर यहां पर है और नंबर्स इसके आने हैं उससे पहले अगर आप देखें काफी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। उसके बाद एचयूएल लगभग 2% ऊपर, हिंडाल्को करीब 1.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ और साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील यहां मेटल्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। गोल्ड की स्ट्रेंथ अगर आप देखें टाइटन को ड्राइव करते हुए लगभग 1% ऊपर और साथ ही साथ शैल जी बजाज फिनसर्व ये भी अच्छा करता हुआ। आपने क्या पकड़ा शैल जी प्री ओपन में? तो वीरेंद्र जी फिलहाल तो आप देखिए निफ्टी पर ही नज़र है। अब ज़रा सेटल होता हुआ दिख रहा है आपको 65 अंक ऊपर 14,932 के आसपास। कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर मेरी नज़र है वो आपको लॉन्ग साइड पर ही दिखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार है, कम से कम प्री ओपन ट्रेड्स में 50 में से 46 शेयर हरे निशान में। नतीजों से पहले बजाज ऑटो और हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको चहकते हुए दिखेंगे, लगभग 2.5% ऊपर 3,984 पर बजाज ऑटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2,450। आपको मेटल्स में तेजी दिख रही है वीरेंद्र जी। टॉप गेनर्स में हिंडाल्को 1.5% ऊपर 368, जेएसडब्ल्यू स्टील आपके सामने 671.50 ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जो चाइना ने रिबेट हटाया है एक्सपोर्ट्स पर अपनी कंपनीज के लिए, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में मेटल काउंटर्स बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टाटा स्टील 1.2% ऊपर, स्टील अथॉरिटी 1% ऊपर 104.60 पर। आपको जीएनएसपी यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर का प्राइस दिख रहा है 448, 1% ऊपर। तो कहानी कहीं और हुई, लेकिन उसका अच्छा अनुकूल असर आपको भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिख रहा है। स्टील सेक्टर में 12 के 12 आप देखिए यहाँ पर जो मेटल स्टॉक्स हैं एफएनओ में और ख़ासकर मेटल्स इंडेक्स में वो आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। लेकिन अब आपको प्रस्तुत करते हैं हमारे दोनों कप्तानों का सीधा सौदा की टीम्स। आपके सामने 20 स्टॉक्स आएंगे जिसमें से 18 पर बाय की मोहर लगा रहे हैं हमारे दोनों कप्तान। पेश कीजिए सीधा सौदा डायरेक्टर साहब। दस के 10 आज फिर बाय कॉल। इनफैक्ट इस एक्सपायरी के वीक हर दिन यही स्ट्रैटेजी के साथ उतरे और आज भी लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया देखने को मिलेगा। शुरुआत करी थी 3 रिजल्ट्स रिलेटेड बेट्स के साथ। तीनों के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। सुंदरम क्लेटॉन, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और जीएचसीएल, तीनों के नंबर्स अच्छे हैं। और जीएचसीएल वो केमिकल स्पेस में एक लेफ्ट आउट स्टोरी, मुझे लगता है इसको अडॉप्ट रखिए, अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है। वरुण बेवरेजेस इसलिए नजर आ रहा है कि एक तो अच्छी ब्रांड फ्रेंचाइज पेप्सिको की, मंडे को आने वाले नंबर्स और नंबर्स के साथ अब इस कंपनी ने कहा है कि वो बोनस इशू पे भी विचार कर रहे हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव।
केशोराम कल को रिपीट कर रहा हूं आज, और आज मेंशन करने की वजह, कल मैंने कहा था 41 लाख गिरवी रखे शेयर छुड़ाए थे, 43 लाख माफ कीजिएगा, और कल शाम को बाजार बंद होने के बाद एडिशनल 43 लाख और प्रमोटर्स ने गिरवी रखे शेयर छुड़ा लिए। कल मूव आया था तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे। डिपेंडेबल के तौर पे सीमेंस बढ़िया चार्ट में कंसोलिडेशन के बाद लग रहा है अच्छे मूव की तैयारी कर रहा है। चेन्नई पेट्रो अच्छे नंबर्स के दम पर, और उसका रब ऑफ शायद होपफुली आज एमआरपीएल में देखने को मिले। फाइनली गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद अच्छी खबर आती हुई कि 50% कैपेसिटी के साथ कर्नाटका में अपने प्लांट्स को ये कंपनी आज से रिज्यूम करने जा रही है। और केपीआईटी टेक अच्छे क्वार्टरली नंबर्स और बैक टू बैक कुछ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स के बाद भरोसा इस कंपनी पे बढ़ता हुआ। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए। यहाँ पे खरीदारी के साथ कुछ सेल साइड के भी आइडियाज़ हैं। बैंक टॉप बैंक्स हैं दो, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। मुझे थोड़ा सा उसमें प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पे सेल साइड की कॉल है, इसीलिए क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है, आरबीआई के ऊपर दबाव बढ़ेगा और दुनिया भर में इतना जो पैसा आया है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा और पैंडमिक का भी असर होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे सेल कॉल बनती है, इसीलिए सेल दिया। टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं, उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर आए हैं, तो ये तब वहाँ बेचना चाहिए। लेकिन स्टील कंपनीज़ में ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी चाइना की तरफ से बन रही है, डोमेस्टिक डिमांड तो है ही है, इसीलिए टॉप रन में जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील और छोटी कंपनियों में सनफ्लैग और कल्याणी स्टील को लिया है। और दो कंपनियां और रिजल्ट वाली, केएसबी पंप और एसआईएस, इनको लिया है, क्योंकि नतीजे काफ़ी बेहतर हैं। एसआईएस घाटे से निकल के प्रॉफिट में आ गई और केएसबी पंप ने बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए। तो मुझे लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। सतपुते साहब, मोहर लगाइए दो काउंटर्स पर, नीरज जी की और आशीष जी की टीम से। शैल जी, मुझे नीरज जी की टीम से सनफ्लैग आयन का चार्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट दिया था परसों के दिन, और कल का दिन एक पॉज था। मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी रैली रिज्यूम होगी। सनफ्लैग आयन का जिसका टारगेट उन्होंने दिया है करीबन 82 का, स्टॉप लॉस इज एट 76, बाय इज एट 77। आशीष भाई की टीम से जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो है सीमेंस। ओवरऑल मुझे लगता है कैपिटल गुड्स में एक शॉर्ट कवरिंग रैली बाकी है, उसमें सीमेंस मुझे लगता है कि नंबर 1 पे आएगा। तो सीमेंस इज अ बाय। स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है करीबन 1860, 1860 का स्टॉप लॉस है, और सर इसका जो टारगेट दिया है वो करीबन 1910 का दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें आज के सीधा सौदा की टॉपिक्स आपके स्क्रीन पर हैं, और सीमेंस पर अगर आप देखें सुबह से भी आज हमने काफ़ी अच्छे कमेंट्स को हैं रिसीव किया है। खैर, अब बात करते हैं आपके आज के 10 स्टॉक्स का, टॉप 10 स्टॉक जो आपकी मार्केट ओपनिंग से आपके पहले आपके जहन में होने चाहिए। इस क्रम में अगर आप देखें सबसे पहले आता है एचयूएल। याद रखिएगा, अभी जब मैं गेनर्स पढ़ रहा था तो क्रमबद्ध तरीके से वही तेज थे जिनमें आज नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है। एचयूएल के नतीजे आज आय में करीब 30.5% की बढ़ोतरी का अनुमान है, और करीब 2438 पे ये 30 रुपये ऊपर ट्रेड करता है। बहुत ही टेक्निकली साउंड स्टॉक है ये। बजाज ऑटो पिछले 3 दिन में इसने गजब का कमाल किया। आज इसके नतीजे आने हैं, आय में करीब 20%, तो करीब एबिटा में 17% बढ़त का अनुमान है। टाइटन के नतीजे पर भी बाजार की नजर होगी, करीब 58% बढ़त का अनुमान। और गोल्ड प्राइसेस में आप देखें एक बार फिर से पुल बैक है बाकी। लेकिन याद रखिएगा, जिस प्रकार की स्थिति है लॉकडाउन की ऑलमोस्ट, उसमें इनके वॉल्यूम्स पर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बायोकॉन के कमजोर नतीजे, आय अनुमान से काफ़ी कम, लेकिन मुनाफा बढ़ा है, यानी बॉटम लाइन अगर आप देखें ठीक ठाक रहा। बाकी टाटा कम्युनिकेशन के नतीजे भी काफ़ी खराब रहे, और आय में करीब 3.5% गिरावट, मुनाफे में भी दबाव रहा। यूटीआई एएमसी के नतीजे भी काफ़ी निराश करने वाले रहे, और सीक्वेंशली अगर आप देखें इनके मुनाफे में गिरावट है। मास्टाक को Q4 में करीब बेहतर प्रदर्शन है, हालांकि आशीष ने इसको एक मिक्स ट्रेजेक्ट्री में रखा था, और आय में करीब 9.25% की बढ़ोतरी है। चेन्नई पेट्रो बेहद शानदार नतीजे, और आय में करीब 48%, तो एबिटा में करीब 148% का उछाल। हमने आज गुड बैड अगली में इसको बहुत शानदार की ट्रेजेक्ट्री में रखा था। बाकी केएसबी पंप्स के अच्छे नतीजे, आय में करीब 44, तो मुनाफे में करीब 300% का इजाफा। बाकी याद रखिएगा एफएल इंडिया का QIP खुलेगा, और फ्लोर प्राइस करीब 5443 रुपये है। शैल जी, ये आपके सामने 10 अहम खबरें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको पकड़ के देते हैं आज की ट्रेडिंग के बढ़िया सितारे। आपके सामने निफ्टी सेटल हो चुका है, एक सेंचुरी दोबारा आपके सामने 14,980। तो यूँ समझिए कि 15,000 का दीदार आपको होता हुआ दिखेगा स्क्रीन पर, जहाँ तक कि इस इंडेक्स का सवाल